हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइल एकेडमी में। दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें कोविड-19 के चलते सभी लोगों को जो है 3 वर्ष का छूट दिया हुआ है, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट में जो है कुछ आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, उसके बारे में बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक नया फोर्स जो कि एसएसएफ जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एसएसएफ क्या है, इसका ड्यूटी कहाँ रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स यानी कि सीएपीएफ में एक बार फिर से बहाली आ चुकी है। टोटल पोस्ट है दोस्तों लगभग 24,000। तो 24,000 बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। आप अगर चाहें तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है दोस्तों 27/10/2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 के बीच आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही दे चुका है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर पे होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसका टेंटेटिव डेट दे दिया है दोस्तों जनवरी 2023 में, यानी कि ज़्यादा समय नहीं है। ये आपका नवंबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि आपका 2.5 से 3 महीना है। और जनवरी 2030 में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कौन कौन सा फोर्स में है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी हो गया, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो गया, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये नया आया हुआ है पोस्ट, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल, और सिपॉय इन एनसीबी दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी हाँ, ये भी एक जो है नया पोस्ट आया हुआ है। 2 नया पोस्ट इस बार इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनका ड्यूटी क्या रहता है, आपको पोस्ट प्रायोरिटी किसको देना है, इन जॉबों में सबसे अच्छा किसको माना जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि एप्लीकेशन ओनली जो है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन सिर्फ आप ऑनलाइन भर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीवी विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, ये सब होगा दोस्तों। तो इसका आगे हम देखते हैं कि इसका पे स्केल क्या है दोस्तों, यानी कि इसका पेमेंट क्या मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों पे स्केल। इसका पे स्केल है दोस्तों लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी, यानी कि एनसीबी में दोस्तों आपका लेवल 1 है जो कि 18,000 से 56,900 है। और बाकी अदर जो फोर्स है उसका है दोस्तों लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100 फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट नारकोटिक्स यानी कि एनसीबी।
तो लेवल 1 होता है दोस्तों जो पहले 1800 का ग्रेड पे का जॉब था उसको अभी लेवल 1 में रखा है, और जो 2000 का ग्रेड पे का जो जॉब था पहले और उसको जो है लेवल 3 कर दिया गया है। तो इसमें पेमेंट भी जो है दोस्तों अच्छा खासा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेवल 3 का हो जाएगा आपका 21,700 स्टार्टिंग में हो जाएगा। इस पे आपको डीए हो जाएगा, अभी जो डीए 34% डीए चल रहा है, उसके अलावा मेस कॉशन में नहीं मिलेगा, एचआरए मिलेगा, तो बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप जम के एग्जामिनेशन की तैयारी करें। इसका देख लेते हैं दोस्तों वैकेंसी किस किस का है, किस पोस्ट का कितना वैकेंसी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका दोस्तों टोटल पोस्ट में बता देता हूँ 10,497 है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मात्र 100 सीट है, सबसे कम सीट इस बार सीआईएसएफ का है दोस्तों। सीआरपीएफ का जो है आपका हो गया 8,911 सीटें हो गया, एसएसबी का 1200 समथिंग हो गया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ का जो कि 10,497 है, और सबसे कम सीटें हैं दोस्तों सीआईएसएफ का, जिसमें कि 100 सीटें हैं। टोटल मिलाकर हो जाता है दोस्तों 24,369 पोस्ट जो कि टोटल है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि एज लिमिट क्या रहने वाले हैं। एज क्या रहेगा आपका, तो एज के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये एज लिमिट रहेगा दोस्तों, उम्र सीमा रहेगा 18 वर्ष से 23 वर्ष, ये जनरल के लिए हो गया। इसमें दिया हुआ है ये आपका डेट काउंट करना होगा दोस्तों 1/1/2023 से, 1/1/2023 से आपका डेट काउंट करना है, उससे 1/1/2023 को आपका 18 वर्ष पूर्णा चाहिए और 23 वर्ष उसका अपर एज दिया हुआ है दोस्तों। एक चीज और इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये रहा देखिए, ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पेंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रेस्पेक्टिव प्रेस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 साल का उम्र सीमा में गवर्नमेंट जो है कोविड-19 के चलते 3 साल की उम्र सीमा में छूट दे रहा है। तो 3 साल का उम्र सीमा में छूट आपका अतिरिक्त रहेगा दोस्तों, ये सभी कैटेगरी के लिए रहेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे जनरल कोई कैंडिडेट है तो जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष है, तो 18 से 23 के जगह पे दोस्तों वो 26 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 साल जो है उनको अपर एज में छूट मिलेगा। कोई ओबीसी का कैंडिडेट है दोस्तों, कोई ओबीसी है, उनका जो है 23 और 3 साल जो है उनको ओबीसी का छूट मिलता है, और प्लस 3 साल उनको अतिरिक्त छूट मिलेगा कोविड-19 वाला, तो 6 वर्ष उनको अतिरिक्त हो गया दोस्तों। तो 23 और 6 29 हो गया, यानी कि वो 29 तक अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही SC/ST का भी हो जाएगा। SC/ST का आपका 5 साल उम्र में छूट रहता है और 3 साल अतिरिक्त मान लीजिए ये कोविड-19 का, यानी कि टोटल उनको 8 साल का छूट हो गया। तो 28 और 3 31 साल तक वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कोविड-19 के चलते जो छूट मिली हुई है ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2-3 साल तक लगातार कोविड-19 के चलते लोगों ने झेला और उसमें बहुत सारे लोगों का एज एक्सपायर होने वाला था, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि गवर्नमेंट ने जो है उनको 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका। जी ये देख सकते हैं आप, जैसा कि ये रेगुलर होता है दोस्तों, SC/ST का 5 साल, OBC का 3 साल, एक सर्विसमैन का। तो
ये तो आपका छूट रहेगा ही रहेगा, इसके साथ आपका कोविड-19 के चलते 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो देख लेते हैं क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यानी कि ओनली प्लेन आपको 10th यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए दोस्तों। एक चीज़ और, इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको, जी ये देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको स्पेशल एक बार इस बार रूल निकला है। तो जो कैंडिडेट एनसीसी में जो है ए सर्टिफिकेट, बी सी सर्टिफिकेट और सी है, उनको अच्छा मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ मिलने वाले हैं। तो उनका ये है दोस्तों, एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जितने के एग्जाम होगा उसका 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सी सर्टिफिकेट वाले को। अब बी सर्टिफिकेट वाले को 3% आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, उसका ए सर्टिफिकेट वाले को 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को बहुत अच्छा हो गया इस बार, उनको एक्स्ट्रा अतिरिक्त मार्क जो है कुछ मिल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ रहेगा। उसमें भी जो है दोस्तों वोमेंस कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ये कैंडिडेट को जो है एग्जाम ये एप्लीकेशन फ़ी में जो है छूट है, इनको जो है 0 फी लगेगा, इनको कोई फ़ी नहीं लगेगा। बाकी लोगों को 100 रुपीज़ का फ़ी पे करना होगा। फ़ी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी कि आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में पे कर पाएंगे, या कोई भी कार्ड से कर दें, भीम यूपीआई से कर दें, नेट बैंकिंग से कर दें। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, a candidate must indicate in the online application form in which he desire to take examination, वो कहाँ आपका अपना एग्ज़ाम देना चाहता है उसको मस्ट इंडिकेट करना होगा फॉर्म में। डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रीजनल ऑफिस अंडर होज जुडिक्शन these एग्जामिनेशन सेंटर आर लोकेटेड एज फॉलो। तो इसमें दिया हुआ है, आप अपने एरिया वाइज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। जैसे ये रहा आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बरेली, आगरा, ये सब है दोस्तों। अगर कोई कैंडिडेट झारखंड का है तो झारखंड के लिए तो मात्र एक ऑप्शन रहता है दोस्तों, रांची। ये रहा झारखंड के लिए एक मात्र ऑप्शन रांची रहता है दोस्तों, वही होगा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। जी यहाँ रहा रांची, ये रहा, जिसका कोड है 4205। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर 3 चूज करना पड़ेगा, 1, 2 और 3, आपको 3 सेंटर देना पड़ेगा। 3 में से आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी दे सकता है। ज़्यादातर चांस रहता है कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है एग्जामिनेशन सेंटर वही दे, लेकिन वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा लड़के सेंटर दे चुके हैं अपना, वहाँ सीट नहीं है, तो आपका सेकेंड में भी दे सकता है। तो आप जो है 3 सेंटर आपको देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है।
ये रहा दोस्तों। इस बार क्या है, सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो आप सिलेबस में देख सकते हैं। सिलेबस है दोस्तों, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 सेक्शन रहेगा, जिसमें का फर्स्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहला रहेगा रीजनिंग का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स का रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके और सामान्य जागरूकता, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथ यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो रहेंगे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 80 और इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा दोस्तों 160, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपको टाइम मिलेंगे पूरे 1 घंटे का, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग देखिए दोस्तों, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि पहले जैसा ही है दोस्तों 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको मिल रहा है 2 मार्क्स मिल रहा है, तो उसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होंगे 0.50। पहले जो है 1 मार्क्स का रहता था तो उसी का नेगेटिव मार्किंग रहता था 0.25, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, यानी कि पहले आपका क्या होगा, पीटी होगा, पीएसटी होगा, क्या होगा, उसको आपको देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी पीएसटी। पीईटी पहले सबसे पहले होगा दोस्तों आपका, मैं बता देता हूँ, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी में आपका रनिंग वगैरह होगा। फिर होता है दोस्तों पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हाइट, चेस्ट ये सब नापा जाता है, जिसको बोलते हैं पीएसटी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए रनिंग क्या कितना दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग है दोस्तों 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। और बाकी लेह लद्दाख वाले के लिए तो थोड़ा अलग रहता ही है, तो उनके लिए अलग है। ये देखिए हाइट रहेगा दोस्तों मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और बाकी SC/ST के लिए उसमें छूट रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। ओनली ST का, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST शेड्यूल ट्राइब, उनका रहेगा 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अब देखते हैं आपका आगे क्या है। चेस्ट, जी चेस्ट के देख लीजिए। अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फूला हुआ 80 सेंटीमीटर आपका मेल के लिए चेस्ट होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको सीना का फुलाव करना होगा। आगे देखते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, कि जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जी मोड ऑफ सिलेक्शन, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर होगा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, यानी कि एग्ज़ाम में जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनका रनिंग होगा। उसके बाद जो रनिंग में क्वालिफाई करेंगे उनका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, यानी कि हाइट चेस्ट, ये दोनों होगा। जो उसमें क्वालिफाई कर भी जाएंगे उनके लिए होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि आपका वैकेंसी का ये प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपका रनिंग होगा, फिर आपका हाइट चेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके आधार पे फिर आपको जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको प्रायोरिटी क्या देना है, प्रेफरेंस क्या देना है। ये देखिए, BSF का A दिया हुआ है कोड, CISF का B, CRPF का C, SSB का D, ITBP का E, असम राइफल F, SSF का H, NCB का G, यानी कि ये कोड दिया हुआ है दोस्तों। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आपका कोड मार्किंग वहाँ पे करना होगा। तो चलिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे अच्छा फोर्स क्या है और किसका क्या ड्यूटी है, आपको किस में भरना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ड्यूटी ऑफ नेचर बता देता हूँ किसका क्या काम है। ये दोस्तों पहला हो गया BSF, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका ड्यूटी होता है दोस्तों मेनली बॉर्डर पे सुरक्षा देने के लिए इनका ड्यूटी होता है। जैसे बांग्लादेश का जो बॉर्डर है अभी BSF के पास है, उनका सुरक्षा BSF देती है। बाकी जो पंजाब के साथ जो पंजाब वाला बॉर्डर जो आपका पाकिस्तान के साथ लगता है, उसका सिक्योरिटी जो है BSF हमारी देती है। दूसरा है दोस्तों CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनका ड्यूटी ऑफ नेचर है दोस्तों, ये जो भारत के जितने भी धरोहर हैं, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ऐसे जितने भी है धरोहर है भारत का, उनका सुरक्षा ये देते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, NTPC हो गया, ONGC हो गया, एयरपोर्ट जितने भी हो गए, जितने भी पोर्ट हो गए, उनका जिम्मा जो है CISF के पास है दोस्तों। तीसरा हो गया दोस्तों CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका ड्यूटी ऑफ नेचर है दोस्तों, जो भारत के अंदर आंतरिक जो भी गड़बड़ी होती है उनके लिए इनको डिप्लॉयड किया जाता है। जैसे कि नक्सली गतिविधि हो गया और भी कोई गतिविधि हो गया, उसके लिए CRPF को रखा जाता है दोस्तों। चौथा हो गया दोस्तों SSB, सशस्त्र सीमा बल। इनका ड्यूटी ऑफ नेचर है दोस्तों, ये भूटान और नेपाल बॉर्डर पे इनका सुरक्षा रहता है मेनली। नेक्स्ट है दोस्तों ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इनका ड्यूटी जो है तिब्बत के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है उस पे जो है ITBP का ड्यूटी रहता है। असम राइफल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, इनका ड्यूटी असम में जो नक्सली एक्टिविटी होते हैं या आतंकवादी एक्टिविटी होते हैं उनको रोकने के लिए असम राइफल को बनाया गया है। SSF और NCB, ये दोनों पोस्ट इस बार नहीं आए दोस्तों। तो जैसे कि आपको बता देता हूँ, SSF क्या है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। सेक्रेटरीट यानी कि दोस्तों सचिवालय, जो भारत का सचिवालय है, सेक्रेटरीट ऑफिस है, जहाँ पे मुख्य सचिव हमारे बैठते हैं दिल्ली में, उनका सुरक्षा के लिए, यानी कि उस ऑफिस की सुरक्षा के लिए, सेक्रेटरीट ऑफिस की सुरक्षा के लिए इस बार स्पेशल बनाया है दोस्तों SSF। और NCB तो पहले से ही पता है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो इनका भी पहले पोस्ट नहीं आता था कांस्टेबल का, इस बार इनका भी पोस्ट आया हुआ है। NCB का काम है दोस्तों, जो भी इलीगल तरह से ड्रग्स का अवैध इधर से उधर ले जाना होता है, तस्करी होता है, उसका रोकना जो है NCB का काम है। तो देखिए दोस्तों, मैं सबका आपको ड्यूटी बता दिया कि किन का ड्यूटी क्या है। इसमें से मेरे हिसाब से सबसे पहला आपको प्रीफ्रेंस रखना चाहिए SSF को, क्योंकि जो है इसमें आपका हमेशा जो है दिल्ली में ही सेक्रेटरीट में ही पोस्टिंग रहेगा। तो पहला आप प्रीफ्रेंस SSF को रखें। दूसरा प्रीफ्रेंस आप हमारे हिसाब से CISF को दे सकते हैं। तीसरा प्रीफ्रेंस
पहला हो गया ये, दूसरा आप CSF को दे दिए, तीसरा आप दे दीजिए NCV को, चौथा आप हमारे हिसाब से दे सकते हैं SSB को, पांचवा आप दे दीजिए दोस्तों CRPF को। CRPF उन लोगों के लिए अच्छा है दोस्तों जो झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इनका बटालियन इधर ही है। तो पांचवा प्रेफरेंस आप CRPF को दे सकते हैं, छठा प्रेफरेंस आप फिर जो है BSF को दे सकते हैं, सातवां प्रेफरेंस आप ITBP को दे सकते हैं, और सबसे लास्ट हमारे हिसाब से असम राइफल को दे सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो इसका तैयारी आप दोस्तों मन से कीजिए, अभी से ही आप एग्जामिनेशन का, सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन निकालना है, तो एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके लिए मात्र आपको 2 से 2.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने आपको टाइम मिलेंगे। तो 3 महीने में ही आपको पूरे सिलेबस कवर करने हैं। तो बिल्कुल दिल से, अपने मन से लग जाइए, और उसके बाद रनिंग भी आप थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह करते रहें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।